में बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जब भी नहीं शब्द आ जाता है तो याद रखिएगा, वी हैव टू चूज द रॉन्ग वन। ओके, तो यहां लौह, चूना और पोटाश में भरपूर है, यानी कि आपकी जो काली मृदा है वो लोहे, चूना और पोटाश में भरपूर है। नमी में प्रतिधारण है, कपास उगाने के लिए उपजाऊ और उपयुक्त है, और फास्फोरस और कार्बोनिक पदार्थों में भरपूर है। जल्दी से बताइए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आ जाते, बिल्कुल आपके पीआरटी के लिए भी है, आपके 6 to 8 के लिए भी है, आपके टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए है, क्योंकि ये मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल के क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है साथियों। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसके तर्क को देखना है, शब्दों को देखना है, और 110% कह देते हैं अधिकांश लोगों का ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो यहां आज कुछ नया सीखना है। बात करते हैं काली मृदा का। तो काली मृदा जो है आपके, वो भले ही पोटेशियम में भरपूर हो, मैग्नीशियम में भरपूर हो, आपके लाइम में भरपूर हो, याद रखिएगा लाइम में भरपूर हो, पोटेशियम में भरपूर हो, लेकिन फास्फोरस में वो कमी होती है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? तो डी, फास्फोरस में काली मृदा जो है वो कम होती है, इसी के लिए आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। काली को कपास मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा, और काली कपास मृदा को ही हम लोग रेगूर मृदा कहते हैं। और ये आपका पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में पाया जाता है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में, याद रखिएगा उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। और आपके अगर राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर आपका बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये सारे क्षेत्रों में आपका पाया जाता है काली मृदा। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में तबियत थोड़ा सा नासूर है, लेकिन क्या करें, आवाज से तो आपको पता चल ही गया होगा कि लगातार क्लासेस, क्योंकि एग्जामिनेशंस कुछ ही दिनों में है, तो लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेने हो रहे हैं। तो भैया कहते हैं ना कि हम जो है हम हैं और वो बाद में हैं, पहले आप हैं और केवल आप ही हैं। तो हमारा सिंपल सा प्रयास होता है कि आपके सपनों को हकीकत कर जाएं, और उस सपनों को पूरा करने की हमारे दिल और जान में एक आस है। और जिस दिन सफलता आपको दिलवा देंगे, भगवान से कहते हैं जिंदगी मेरा गुजर जाए ऐसे ही प्रयास में। तो बस प्रयास करते रहेंगे, निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए थे, हैं और रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है? सतत विकास, संसाधन विकास, धरणीय संरक्षण, संसाधन संरक्षण। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। तो वी हैव टू लुक द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। तो यहां ऐसा इस्तेमाल करो कि प्रेजेंट भी पूरा हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, फ्यूचर के लिए भी हम लोग बचा सके। तो याद रखिएगा ये कहां बातें हुई थी? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल में बात हुई थी, और इसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। सतत विकास कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज आप सभी लोगों को हम ये शब्द सुना देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोले ना इसमें बहुत गलती होगी, तो एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मान लीजिए कि आप नहा रहे हो और झरना जो है चालू कर दिए हो, आप ब्रश कर रहे हो और नल चालू कर दिए और मस्त ब्रश कर रहे हो, तो ये आपका वर्तमान तो अच्छा रख रहा है, लेकिन भविष्य जो है अंधकार में होगा। तो जैसे ही आप ब्रश करने के लिए गीला किए, नल चालू करिए और फिर बंद कर दीजिए, ताकि आपका ब्रश भी हो जाए और भविष्य के लिए पानी भी बचा रह जाए। तो इस प्रकार के संसाधन दोहन का, कि जहां आप वर्तमान में उसको अपने सूझबूझ से इस्तेमाल करते हुए भविष्य के लिए जो है रखते हैं, इस प्रकार के संसाधन का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? काली, लाल, जलोढ़, पीली। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी, यानी कि आपकी नमी से परिपूर्ण जो है जलोढ़ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। और आपको बता देते हैं कि ये सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कहां होता है? तो भारत में सर्वाधिक पटसन जो है, पटसन कहते हैं, पटसन का मतलब होता है जूट, गोल्डन फाइबर इसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर यानी कि रेशमी रेशा। तो याद रखना है गोल्डन फाइबर ये सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत जो है पटसन में नंबर 1 पोजीशन पे, फर्स्ट पे है। सेकंड पे आपका बांग्लादेश है, सेकंड पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है ना, बांग्लादेश। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार का कौन सा जिला जो है आपके जूट में सर्वाधिक है, तो बिहार का पूर्णिया जिला जो है, पूर्णिया में सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। याद रखिएगा बिहार में पूर्णिया है जहां सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। याद रखिएगा पटसन, सर्वाधिक पटसन उगाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में ये पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहीं भी आपको लगे कि सर ये समझ में नहीं आया है, तुरंत कमेंट सेक्शन पे पूछना है, क्योंकि हमारा काम केवल यहां क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना नहीं है, आपके भविष्य को उजाले की ओर लेकर के जाना है। तो आपके भविष्य में जो भी तकलीफें होंगी आप कमेंट सेक्शन पर कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले देखते हैं, जी हां, मिशन बिहार दरोगा 50 जुनूनी छात्र चाहिए। और याद रखिएगा अगर आपके अंदर है दम, अगर आपके अंदर है दम और आप अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं, आपका सपना है वर्दी पहनना, तो साथियों आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जो ऑफिसर्स एकेडमी इस बार देने वाला है वो आज तक पूरे बिहार के इतिहास में कोई भी संस्थान नहीं दिया है। तो यही हम लोग कहते हैं भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इस बार शानदार पढ़ाई के साथ साथ शानदार विभिन्न चीजें जो हैं आपको मिलने वाले हैं, और उसके लिए बने रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ, जहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बिहार में मिशन बिहार दरोगा केवल द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा का क्या समृद्ध है, कहां समृद्ध है? काली, जलोढ़, शुष्क वन। याद रखना है अगर हम मृदा की बात करते हैं तो मृदा जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर और दूसरा है आपके आईसीएआर के अनुसार। आईसीएआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्लियर है? तो कणों के आधार पर भारत में 3 प्रकार की मृदा है, बलुआ मृदा, बलुआ चिकनी और दोमट मृदा। इसको कहते हैं सैंडी सॉइल, इसको कहते हैं हम लोग क्लेई सॉइल, और इसे हम लोग कहते हैं लोमी सॉइल। आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदा है? भारत में 8 प्रकार की मृदा है। पहला है आपका जलोढ़ मृदा, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली, याद रखिएगा सर्वाधिक पाई जाती है। और कितना प्रतिशत है? तो 40% आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके अलावा लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, सब मृदा है, ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप अपना अंडरस्टूड कर लीजिएगा। लेटेराइट मृदा, उसके अलावा शुष्क मृदा, फिर है आपका लावण्य और क्षारीय मृदा, और उसके बाद है आपका पर्वतीय मृदा, और लास्ट है आपका पिडमोंट दलदली मृदा, ठीक है ना, पिडमोंट दलदली मृदा।
तो याद रखिएगा ये सभी मृदाओं के प्रकार है। भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपके महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में आपके किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है मधु कुमारी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए कल के क्वेश्चन में आप सभी साथियों को एक बात हम बता देते हैं कि कल का जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया गया था जिसके कारण वो गलत हो गया था। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर आप पूछ ही लिए हैं तो बिल्कुल आपको बता देंगे कि सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु समझौता जो है, सिंधु समझौता ये कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था। और इस समझौता के तहत सिंधु का पानी, सिंधु नदी, आपका चेनाब नदी और झेलम नदी, ये 3 नदियों के पानी को 80% पाकिस्तान को दिया गया था और 20% भारत को दिया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा बाकी जो 3 पानी है, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज जो है, ये तीनों का पानी जो है वो आपका एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था। एक्सक्लूसिव राइट किसको? एक्सक्लूसिव भारत को राइट दिया गया है। वहां लिखा हुआ था सिंधु नदी ना लिख करके वहां सिंधु नदी प्रणाली लिखा था, प्रणाली शब्द। और प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सारी सहायक नदी आ जाती है, सारी सहायक। तो उसमें ये भी नदियां आ गई थी, इसी के लिए सिंधु नदी प्रणाली जो है वो गलत स्टेटमेंट था। केवल वहां सिंधु नदी होता तो वो सही स्टेटमेंट था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन कथन एंड कथन इज सही और नॉट, यू हैव टू सी। तो एजेंडा 21 ये यूएनसीडी हस्ताक्षरित घोषणा है। इसे 2002 में जोसनबर्ग हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से एजेंडा 21, तो ये आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के एक बॉक्स में, जहां आपका पृथ्वी सम्मेलन करके बॉक्स में टॉपिक है, पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट कहते हैं, अर्थ समिट। और अर्थ समिट में याद रखिएगा, अर्थ समिट को रियो डी जेनेरो एजेंडा 21 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी का, 21st सेंचुरी का जो प्रॉब्लम है, सेंचुरी का प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा ये अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992। इसको रियो दी जेनेरो समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 रियो दी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो कहां है? ये ब्राजील में है, ब्राजील। और ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जी हां, यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा यूएन के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। और इसका उद्देश्य सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हां, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट आपका सही है। तो याद रखिएगा 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 दोनों, तो सी जो है आपका सही उत्तर है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? तो यहां आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन समझने होंगे, यहां पढ़ने होंगे। और एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप भूगोल में पास होना चाहते हैं, भूगोल में एक अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 को। जिसने भी एनसीईआरटी क्लास 10 को नजरअंदाज किया उनका रिजल्ट नहीं आएगा, यह बात याद रखिएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10 भले आप 9वां छोड़ दीजिए, 11वां पढ़ लीजिए, 11वां छोड़ दीजिए, 9वां पढ़ लीजिए, लेकिन 10वां नहीं छोड़ सकते हैं साथियों। तो बिना इसके आप नहीं पास कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदाएं उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में पाई जाती है। जी हां। उसके बाद खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है? नहीं, खादर जो है आपकी, खादर नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़। तो याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट, तो केवल ए जो है सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाता है।
जलोढ़ की अगर हम बात करते हैं तो जलोढ़ दो प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ होती है और एक पुरानी जलोढ़ होती है। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं और आपका नवीन को खादर कहते हैं। तो यहां ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जहां तक बात रही जलोढ़ की, तो सिंधु नदी, सिंधु आपकी गंगा, आपकी ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा जो है आपके जलोढ़ मिट्टी का आगमन निक्षेपण हुआ था। तो इसलिए ये आपके उत्तरी यूपी के मैदान, बिहार के मैदान और विभिन्न मैदानों में पाए जाते हैं। तो आपका केवल ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? अगेन आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मृदा किससे नाम से बना हुआ, यह क्वेश्चन आ चुका है। लेटर शब्द से